नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाइट वुल्फ 2291। मैं हूं श्रीधर देशमुख और आज मैं आया हूं आपके सामने एक नया इन्फॉर्मेशन लेके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए, ये फ़िश फार्मिंग जो है उसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो साइंस है फ़िश फार्मिंग के पीछे, वो जब तक आप लोग नहीं समझेंगे ना, तब तक आप लोगों को ये फ़िश फार्मिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस तब तक नहीं बना सकते आप लोग। तो आप लोगों को फ़िश फार्मिंग से बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमाना है, फ़िश फार्मिंग को सक्सेसफुल भी करना है, तो आप लोगों को साइंटिफिक चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हम लोग लेके आए जो है मोलेसिस। देखिए, हमारे यहाँ पे तो मोलेसिस जो प्योर मोलेसिस रहता है, जो शुगर इंडस्ट्री में बनता है, वो ईज़िली अवेलेबल नहीं है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। आप लोग डायरेक्टली जाएंगे उसको मोलेसिस मांगेंगे तो वो लोग आपको गाली देंगे, बोलेंगे मोलेसिस ऐसा डायरेक्ट नहीं मिलता है। तो किसी का पहचान होगा, थोड़ा सा कहीं से जैक लगाएंगे, सेटिंग बिटिंग लगाएंगे तो आप लोगों को मोलेसिस मिल सकता है। लेकिन वो ध्यान रखते हैं कि वो मोलेसिस के कोई अलग चीज़ के लिए यूज़ ना हो। आई थिंक वो अल्कोहल वगैरह बनाने के पर्पज़ में भी काम आता है मोलेसिस। तो मोलासिस को जो रिप्लेसमेंट है, ये जो सबसे सस्ता वो जो हम लोगों को चॉइस है वो है गुड़। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो मोलासिस के जगह पे आप लोगों को मार्केट यार्ड में जाना है, जहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट रहता है, जो जो भी मंडी रहती है, वहाँ पे जाके गुड़ का बहुत जो सप्लाई रहता है उसको पूछना है कि आप लोगों को स्लरी वगैरह बनाने के लिए, खेत के काम के लिए गुड़ चाहिए। तो वो काला वाला गुड़ रहता है लो क्वालिटी का, तो वो हम लोगों को 30 रुपीज़ पर केजी से आराम से मिल जाता है। बड़ा वाला 10 केजी का ढेप रहता है, वो मिल जाता है। अभी मोलासिस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग पॉन्ड में? मोलासिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से समझा सकता हूँ। देखो, उसका टेक्निकल जो टर्म्स है सब मेरे को समझ गया है, लेकिन ये फार्मर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स को मैं पूरा टेक्निकल टर्म्स, बड़े बड़े शब्द यूज़ करूँगा तो उनके ऊपर से जाएगा पूरा, उनको समझेंगे नहीं। तो देखिए कैसा होता है कि बायोफ्लॉप जो टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे, बायोफ्लॉप बायोफ्लॉप बायोफ्लॉप, ये सब चलता है बैक्टीरिया के ऊपर। जो फिश है हमारा, वो फिश गंदगी करता है, टट्टी करता है। तो ये बैक्टीरिया जो है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं फूड्स में, प्रोटीन सेल्स में। मतलब आप लोग जान के आपको ये हैरानी हो जाएगी कि मछली जो गंदगी करती है, उसी गंदगी को ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं खाने में, और उसी को मछली खाती है और बैक्टीरिया भी ग्रो होते हैं। तो ये सब बैक्टीरिया को करने के लिए, ये सब बैक्टीरिया को जो कन्वर्जन है ये करने के लिए उसको खाना लगता है। तो उसको क्या लगता है एक्चुअली? उसको कार्बन एंड नाइट्रोजन लगता है। तो ये जो बैक्टीरियाज है, इस बैक्टीरिया में अच्छे वाले बैक्टीरिया रहते हैं और बुरे वाले भी बैक्टीरिया रहते हैं। मेरा और एक वीडियो है जिसमें मैंने लैक्टोबैसिलियस करके बैक्टीरिया बनाया है। उसको हम लोग दोस्त बोलते हैं, हमारा दोस्त है वो, क्योंकि वो अच्छा वाला बैक्टीरिया है, जिसको हम लोग प्रोबायोटिक बोलते हैं। ये जो प्रोबायोटिक है ये हम लोग बना भी सकते हैं, हम लोग मार्केट से उसका रेडीमेड खरीद भी सकते हैं, जो बायोफ्लॉप में यूज़ होता है। तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बैक्टीरिया कार्बन नाइट्रोजन लेके वो मल्टीप्लाई होते हैं। वो जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर जिसको बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन सेल्स में और यूजेबल फॉर्म में न्यूट्रिशन को निकालते हैं। तो आप लोगों ने कार्बन नाइट्रोजन का रेशो सुना होगा, CN रेशो। जो बायोफ्लॉप में CN रेशो है, ये प्रूव किया गया है कि बायोफ्लॉप का CN रेशो 10:1 टू 15:1 होना चाहिए। 15 से 1, 10 से 1 या 15 से 1, ये होना चाहिए नाइट्रोजन का रेशो। मतलब 15 से 1 मैंने बोला, इसका अर्थ ऐसा है कि कार्बन 15 ग्राम है और 1 ग्राम अमोनिया है, बराबर है? तो नाइट्रोजन है एक्चुअली। तो कार्बन की ज़रूरत होती है कि अमोनिया को कन्वर्ट करने के लिए, ये बैक्टीरिया ये काम करते हैं। देखो, अभी मैंने एकदम सिंपल टर्म्स में बताया कि बैक्टीरिया हमारे दोस्त है, उनको एक्चुअली बढ़ाना है। लेकिन इन बैक्टीरिया को लगता है कार्बन एंड नाइट्रोजन लगता है ये सब काम करने के लिए। नाइट्रोजन तो ऑलरेडी एक्वाकल्चर में इजीली अवेलेबल होता है। वो कहाँ होता है? तो ये जो अमोनिया हम लोग बोलते हैं ना, इसमें नाइट्रोजन ही होता है। जो फिश का वेस्ट होता है ना, ये वेस्ट एक्चुअली इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को कार्बन चाहिए। कार्बन हम लोगों को सप्लाई करना है कि इस तरीके से सप्लाई करना है कि उसका रेशो 15:1, 15:1 या 10:1 ये मेंटेन हो।
तभी जाके ये बैक्टीरियाज इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे, इस वेस्ट को कन्वर्ट करेंगे और अमोनिया कंट्रोल में रहेगा। अमोनिया फॉर्म होता कैसे है? ये अमोनिया जो है ना, अमोनिया एक्चुअली कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट बाद में कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। ये सब जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ये बैक्टीरिया करता है। अभी जो मोलासिस है ये होता है इजी कार्बन सोर्स होता है। अभी मैंने जैसे बोला कि एक्वाकल्चर में नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल है और फिश के वेस्ट में है, तो हम लोगों को देना है कार्बन। कार्बन हम लोगों को इजीली मिलता है, सस्ता मिलता है ये मोलासिस से। मोलासिस मतलब गुड़ का पानी है। गुड़ का पानी आप लोगों को बनाना है और ओस देना है पॉन्ड में। तो आप लोग ये जो बैक्टीरिया है जिसको हम लोग हेट्रोट्रैफिक बैक्टीरिया बोलते हैं, हेट्रोट्रैफिक बैक्टीरिया इस कार्बन नाइट्रोजन को लेके उसको आप प्रोटीन सेल में कन्वर्ट करेंगे और इससे एक्चुअली पॉन्ड में जो अमोनिया है उस अमोनिया का जो कंटेंट है वो कम होता जाएगा। अभी मैं रिलेट करता हूँ पॉन्ड फिश फार्मिंग से, जहाँ पे हमारा 10 गुंटा, 1 एकड़, आधा एकड़ इतना बड़ा पॉन्ड होता है। मैंने बायोफ्लॉप नहीं किया, तो मैं नॉर्मली जो टारगेट करूँगा वो पॉन्ड फिश फार्मिंग पे। बायोफ्लॉप में एक्चुअली जब मोलासिस यूज़ करते हैं वो एक्चुअली जो अमोनिया मेजर करते हैं कि आपने उनके बायोफ्लॉप टैंक में कितना अमोनिया है, और उसके बेसिस पे वो लोग 30 ग्राम पर 1 टन, ओके, टोटल अमोनिया जो है 1 टन के लिए 30 ग्राम मोलासिस यूज़ करते हैं। तो ऐसे मोलासिस ऐड करके CN रेशियो मेंटेन करके वो अमोनिया का कंटेंट रिड्यूस करते हैं। ये सब बैक्टीरिया करते हैं। अभी हम लोग जो क्या करते हैं कि हम लोगों को एक्चुअली 1 एकड़ का पॉन्ड है, 10 गुंटा का पॉन्ड है, तो आप लोग इसको ना 15 दिन के बाद, 1 मंथ के बाद इसमें गुड़ का पानी तालाब में डालना चाहिए। तो ये बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। और एक चीज़ है, ये जो कन्वर्जन का जो रिएक्शन है ये एरोबिक रिएक्शन है। एरोबिक रिएक्शन मतलब इसको एयर लगता है, इसको ऑक्सीजन लगता है। तो आप कभी भी मोलासिस का ज़्यादा उपयोग ना करें पॉन्ड में। मैं बता रहा हूँ कि मोलासिस अच्छा रहता है, बैक्टीरिया बढ़ता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा गुड़ लेके आप लोगों ने डाल दिया पानी बना के। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि DO लेवल कम हो सकता है, ऑक्सीजन कम हो सकता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का भी क्वांटिटी बढ़ सकता है। तो हम लोगों को सक्सेसफुल फिश फार्मिंग करना है, कम कॉस्ट में करना है, तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है कि हम लोग हमारे दोस्त बैक्टीरिया जो है, मतलब जिसको प्रोबायोटिक हम लोग बोलते हैं, दोस्त बैक्टीरिया हमारे दोस्त है, उनको बढ़ाना है और उनको खाने के लिए मोलासिस हम लोगों को देना है, और फिश का जो वेस्ट है उसमें से उसको नाइट्रोजन मिल जाएगा। ये जो हेट्रोट्रैफिक बैक्टीरिया ये 2 टाइप का होता है। एक तो पैथोजेंस होता है जो हमारा दुश्मन होता है, पैथोजेंस मतलब खराब बैक्टीरिया होते हैं, और हमारे जो काम के बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोबायोटिक होते हैं। ऐसा है। देखो पॉन्ड फिश फार्मिंग में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे पॉन्ड फिश फार्मिंग में एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग नॉर्मली 1 गुंटा के लिए मतलब 1000 स्क्वायर फीट के लिए 100 ग्राम्स ये गुड़ लेते हैं हम लोग। 100 ग्राम्स गुड़ लेते हैं। तो 100 ग्राम्स गुड़ लेने से एक्चुअली आप लोगों को सिर्फ 4 kg गुड़ लगता है पर एकड़ के लिए, क्योंकि वो 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। तो 4 किलो का जो मार्केट रेट है कि वो 120 रुपीज़ का है। ये हम लोग मंथली या 15 दिन में इसको तालाब में हम लोग डालते हैं। हम लोगों का क्वांटिटी नॉर्मल रहता है, क्योंकि हम लोग हर रोज़ फीड में जैगरी यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग जो पॉन्ड में अप्लाई करते हैं वो कम रहता है। आप लोग फीड में जैगरी यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप लोग ये 100 ग्राम से उसको 150 ग्राम्स या 200 ग्राम्स तक भी जा सकते हैं। तो ये था मेरा मोलासिस का इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को बताना था। तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे इस वर्क को सपोर्ट कर सकते हैं बाई शेयरिंग माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। एंड मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।